साथियों, सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के जो कई दिनों से बहस चल रही है, अलग अलग पक्षों को सुना जा रहा है। 9 जजेस की बेंच बैठ करके इस बात को सुन रही है और सुनते हुए मूल रूप से इस बात पर फैसला करने का प्रयास कर रही है कि इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित क्यों रखा गया है। इस बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सबरीमाला मंदिर के बारे में जान लीजिए। साथियों, सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के भीतर पेरिनाड गांव के अंदर स्थित पतनमट्टिता जिले के अंदर स्थित एक मंदिर है, जो हर साल लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किया जाता है। कहा जाता है कि यहां पर भगवान अयप्पा का मंदिर है और जिसमें भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र जो भगवान अयप्पा हैं, उनका यह टेंपल है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र, 2 मेल गॉड, उनके पुत्र अयप्पा, इसकी कहानी बड़ी रोचक है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैप पर एक बार के लिए आप इन्हें देखें तो केरल भारत का दक्षिणतम राज्य और उसके अंदर सबरीमाला करके जगह। अगर मैप पर आप इसे देखें तो पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल पेरियार जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के बीच में कई सारी पहाड़ियों और जंगलों के बीच में स्थित ये टेंपल है। और इस टेंपल में दर्शन के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु साल भर के भीतर पहुंचते हैं। और इस टेंपल के अंदर मान्यता है कि लोग मंदिर दर्शन करने से पहले लगभग 41 दिन का उपवास रखते हैं, तब जाकर यहां पहुंचते हैं। यहां पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित रखा जाने के पीछे कारण बताया जाता है, और कारण यह है कि रजस्वला महिलाएं, जो मासिक धर्म जिनके महिलाओं के आते हैं, वो महिलाएं अगर इस मंदिर में प्रवेश करेंगी तो भगवान अयप्पा, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, उन्हें उनके व्रत की पालना में दिक्कत होगी। ऐसे में भगवान के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा जाता है। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये 10 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश रोकने की बात है। उससे कम और उससे अधिक उम्र की महिलाएं यहां पर प्रवेश कर सकती हैं। विशेष वेशभूषा के साथ आप इन पुरुषों को साथ में यहां पर जाते हुए देख सकते हैं। ये जो जगह है ये पुनकावनम नाम से जानी जाती है, जहां पर इस जगह के अंदर प्रवेश होता है। साल भर यहां प्रवेश नहीं चलता है, यहां पर अलग अलग दिनों में प्रवेश होते हैं, जैसे मंडपम के समय, मकर संक्रांति के समय, या मार्च के मध्य तक प्रवेश, या फिर 14 अप्रैल तक के प्रवेश। मतलब यहाँ के प्रवेश के अलग अलग टाइम जोन है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लाइनों में लोग लगे हुए आपको दिखाई देते हैं। ये टेंपल का परिसर है जहां पर आपको लोग पूजा के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें यह तय रखा जाता है कि 41 दिन का व्रत पहले रखना है और उसके बाद मंदिर में एंट्री करनी है। एंट्री करने से पहले आपको अपने विचार, वचन, कर्म, ये सब शुद्ध रख के एंट्री करनी होती है। शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन जैसे पदार्थों का परहेज रखना होता है। इन 41 दिनों में कम से कम भोजन करना और संयम रखना होता है। अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना होता है। 41 दिन के व्रतों में सत्य वचन, मधुर वाणी बोलनी होती है। भक्ति में लीन रहना होता है। श्लोक पढ़ने होते हैं। धार्मिक ग्रंथ सुनने होते हैं। शरीर को स्वच्छ रखना होता है और मन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखना होता है। और जब व्रत पूरे होते हैं उस समय श्रद्धालु नारियल में घी भरते हैं और भगवान अयप्पा का प्रसाद तैयार करते हैं। उन्हें 2 थैले वाला एक पोटला, जिसे इरुमुडु कहते हैं, उसमें रख करके यात्रा शुरू करनी होती है। ये मंदिर में पहुंच करके भगवान को घी अर्पित करते हैं, कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस लेकर आते हैं और नारियल अग्नि को समर्पित करके आते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रथा का यहां पालन होता है। अंतिम उद्देश्य आत्मा की शांति, शुद्धि और यह आत्मा का परमात्मा से एकत्व होना माना जाता है। तत्त्वम असि, यानी कि भगवान के ही अंश हम हैं, इस भाव के साथ इस मंदिर में भगवान अयप्पा के पूजन के लिए लोग जाते हैं। अब इनकी कहानी क्या है, जो सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जो कहानी उपलब्ध है, अब मैं वो आपके साथ सुनाता हूं। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध में राक्षस महिषासुर का वध कर दिया था। जब राक्षस महिषासुर का देवी ने वध किया तो महिषासुर की बहन भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगती हैं। और ब्रह्मा के दर्शन, जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तो महिषी, जो महिषासुर की बहन थी, उन्होंने वर मांगा कि मुझे शिव भगवान और विष्णु भगवान की जो संतान हो
वही मुझे मेरा वध कर सके, उसके अलावा मेरा कोई वध ना कर सके। दो पुरुष देवताओं की संतान से उत्पन्न संतान जो हो, पुरुष देवताओं से उत्पन्न संतान, वो ही मेरा वध कर सके। महिषी ने सोचा कि भाई जो दो पुरुष हैं तो संतान कैसे होगी, तो ऐसे में उसका वध कभी हो नहीं पाएगा और वो अमरता का वरदान प्राप्त करके निकलती है। ऐसे में महिषी धरती और स्वर्ग में सब तरफ आतंक मचाने लगती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस विषय पर गुहार लगाई कि आप ही कुछ कर सकते हैं। इसी बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तो राक्षसों का ध्यान भटाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदर लड़की मोहिनी का रूप लेकर प्रकट होते हैं। भगवान का यह मोहिनी अवतार होता है। भगवान विष्णु यानी हरि उसी मोहिनी अवतार और भगवान शिव यानी हर के मिलन से जो संतान पैदा होती है उसी का नाम हरिहरण रखा जाता है। तो ये जो हरिहरण नाम की जो संतान है ये आगे चलकर महिषी का वध करती है। तब राजा केरल में पांडलम के राजा राजशेखर का शासन हुआ करता था। उस विशाल साम्राज्य में राजा के संतान नहीं थी। एक रोज पंपा नदी के किनारे गुजरते हुए राजा को एक बच्चा मिला जिसके गले में सोने की माला थी। वहीं पर बैठे एक साधु ने राजा से कहा कि इसे आप अपनी संतान की तरह बड़ा करिए, इसे आप घर ले जाइए, घर में बेटे की तरह इसका पालन करिए। राजा ने चूंकि बच्चे के गले में सोने की माला थी इसलिए उस बच्चे का नाम मणिकंदन रखा, गले में सोने की माला वाला बच्चा। मणिकंदन जब 12 साल के हुए तब राजा ने यानी कि जन्मदिन पर राजशेखर ने जो राजा थे उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया। तब तक राजा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब राजा के संतान मतलब इसी बीच में रानी प्रेग्नेंट होती हैं और उनके एक बेटे का जन्म होता है। रानी चाहती हैं कि उनका जो बेटा उनकी गर्भ से पैदा हुआ है वही राजा बने। इसके लिए दीवान के साथ मिलकर के वो एक साजिश रचती हैं। कहती हैं कि बच्चे के इलाज के लिए बाघिन की दूध की जरूरत होगी और इस दूध के लिए मणिकंदन को जंगल भेजा जाता है। मणिकंदन बाघिन का दूध लेने के लिए जंगल जाते हैं और वहीं पर महिषी नामन राक्षसी से उनका सामना होता है। अरुणा नदी के किनारे उस महिषी जिसने पूरे आतंक को मचा कर रखा था उससे युद्ध होता है और महिषी की छाती पर चढ़कर ये जो हरिहरण है, जो मणिकंदन है, इन्होंने उस महिषी का वध कर दिया और साथ में अपने कई बाघ और बाघिन को लेकर के आप वापस महल पहुंचते हैं। जब राजा को इस बात का पता चलता है कि रानी ने केवल एक षड्यंत्र के तहत बच्चे को मरवाने के लिए जंगल भेजा था, लेकिन वो बच्चा दिव्य था जो न केवल शेरों की सवारी करते हुए लौटा है बल्कि महिषी का भी वध करके लौटा है, तभी अचानक वो साधु वापस आते हैं और वो उन्हें ये बताते हैं कि जिस बच्चे को आप साधारण मान रहे थे ये भगवान का अंश है और इनके अब लौटने का समय आ गया है। मणिकंदन को यहां से विदा किया जाता है, लेकिन राजशेखर उनसे कहते हैं कि उनके लिए उन्हें मंदिर बनाने का मन है। मणिकंदन ने धनुष से बाण निकाला जो सबरी नाम की जगह पर जाकर गिरा। आज यहीं पर सबरीमाला टेंपल है। तो जिस सबरीमाला टेंपल की बातें हो रही हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर जो बातें मैंने आपको बोली हैं ये लिखी हुई हैं। इनके आधार पर मणिकंदन का तीर जहां जाकर गिरा वहां पर जो टेंपल बना वही आज सबरीमाला मंदिर बना हुआ है। महिषी के वध के बाद जब भगवान अयप्पा यानी कि मणिकंदन जब धरती पे आतंक मिटा के मुक्त होते हैं तब एक और अद्भुत घटना घटती है और वो घटना ये थी कि एक सुंदर युवती प्रकट होती है। वह कोई और नहीं बल्कि एक अप्सरा थी जो शापित बताई गई थी। वो श्राप से मुक्त होकर के, पहले शापित थी तब राक्षसी थी, लेकिन अब एक सुंदर अप्सरा के रूप में प्रकट होती है। भगवान अयप्पा के चूंकि आशीर्वाद से वो श्राप मुक्त हुई थी तो कृतज्ञता से वो प्रेम से भरी हुई उनसे विवाह करने की इच्छा रखती है। ये महिला मालिका पुरुथम्मा नाम से थी और ये युवती जो है ये अयप्पा से, भगवान अयप्पा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती है। भगवान अयप्पा मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहते हैं कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर मालिका पुरुथम्मा निराश होती हैं, लेकिन अयप्पा ने उन्हें एक वचन दिया कि जिस दिन मेरे दर्शन के लिए कोई नया भक्त आना बंद हो जाएगा उस दिन मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मालिका पुरुथम्मा ने इस वचन को स्वीकार किया और वो मंदिर के बाहर ही रहना शुरू हुई। समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए और आज तक इस टेंपल में नए श्रद्धालुओं का आना नहीं रुका। तो आज भी भगवान अयप्पा पूरी तरह से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। चूंकि उन्होंने कहीं वचन दिया हुआ है, ऐसे में उनके ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के लिए उनको चाहने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराने के लिए
किसी भी युवती के प्रवेश को वहां नहीं होने देते। इनके इस ब्रह्मचर्य व्रत के चलते ही 10 से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके प्रवेश का प्रतिबंध रहता है। जो रजस्वला महिलाएं हैं उनके प्रवेश का प्रतिबंध रहता है, ताकि भगवान के ब्रह्मचर्य को किसी तरह की बाधा ना हो। यह एक धार्मिक प्रथा बन गई और अब इस प्रथा को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। अब बहस किस बात की कि महिलाएं, आज देश जब आजाद है, समानता के अधिकार की बातें हैं। समानता के अधिकार में मूल अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आर्टिकल 15 कहता है कि समानता हमारे देश में धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर हो। स्टेट ये सुनिश्चित करे। ऐसे में किसी मंदिर में अगर प्रवेश बाधित है तो ये किस प्रकार से संभव है, ये एक धार्मिक कुरीति कंसीडर किया जाने लगा और लोग इसके विरोध में, कुछ लोगों के द्वारा इस मामले का विरोध उठाते हुए प्रदर्शन किया गया। पहले एक परंपरा थी कि महिलाओं का प्रवेश यहां पर नहीं होता था, लेकिन 1990 के अंदर एक अखबार में फोटो छपती है जिसमें त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की पूर्व कमिश्नर चंद्रिका अपनी नातिन के अन्नप्राशन के लिए इस मंदिर में जाती हैं और उनके साथ वो बच्ची होती है जो 50 साल से कम की होती है। ये तस्वीर जब बाहर आती है तो काफी विरोध होता है। मंदिर के लोग या मंदिर के जो समर्थक हैं वो हाईकोर्ट में जाकर के ये नियम बनवा लाते हैं कि 10 से लेकर 50 साल तक महिलाओं का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के द्वारा जब यह फैसला दिया जाता है तो इसके विरोध में यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कराता है। याचिका दायर करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है और कहता है कि लिंग और महिलाओं के मासिक धर्म के आधार पर भेदभाव करना समानता का उल्लंघन है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की कही जाती है कि हाईकोर्ट ने परमिशन दे रखी है, हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, आप इसके खिलाफ फैसला सुनाइए क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वर्ष 2016 में 3 जजेस की बेंच बैठती है, लेकिन वो इसे 5 जजेस की संवैधानिक बेंच के पास ट्रांसफर कर देती है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4-1 की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर में महिलाओं की जो एंट्री बैन है वो पूरी तरह असंवैधानिक है, महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 4-1 से आया, उस समय पर 4 जजेस में से 1 जज महिला जज भी थी और उस समय पर परंपरा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती, यह फैसला सुनाया गया। मासिक धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद महिलाओं के प्रवेश का रास्ता खोल दिया गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात थी, यहां की जस्टिस, इकलौती महिला जस्टिस जो उस बेंच में थी जिनका नाम इंदु मल्होत्रा था, उन्होंने फैसले में अपनी असहमति दी थी और उन्होंने कहा था कि जब तक धार्मिक परंपराओं के बदलाव की मांग समाज में ना उठे उसे दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट को उस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करना धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत के मूल अधिकारों में, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो व्यक्तियों के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मूल अधिकार है। आर्टिकल 25 और 26 इसकी व्याख्या करते हैं। तो कहा गया कि इस पूरी व्यवस्था में जब समाज नहीं चाहता तो कोई व्यक्ति जो धर्म की, जो उस मंदिर का प्रवेश भी नहीं है, यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने मामला दर्ज कर दिया, उन्हें किस बात की आपत्ति, जब लोग प्रवेश कर रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहते हुए कोर्ट में उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो कि धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। लोग सड़कों पर उतर आए। 3000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़ी संख्या में केरल में प्रदर्शन हुआ। केरल में तब भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस तरह से इसका प्रचार किया कि नहीं, धार्मिक मामलों में इस प्रकार का इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक नहीं है। ये जो फैसला है ये जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आते हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा पथराव या पुलिस के द्वारा एक्शन की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच में चूंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि महिलाओं का प्रवेश हो सकता है, तो इस बीच में एक कॉलेज लेक्चरर जो 44 वर्षीय थी और एक एक्टिविस्ट, ये दोनों यहां पर एंट्री कर जाती हैं जनवरी 2019 में, क्योंकि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि वो प्रवेश कर सकती हैं। तो महिलाओं का प्रवेश यहां पर होता है। एक का नाम बिंदु कनक दुर्गा और दूसरी का नाम बिंदु अम्मिनी था और दोनों इस मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। हालांकि इतने दिनों तक चले प्रोटेस्ट में पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रवेश को, या फिर कहिए जाइए जो मंदिर में आस्था रखते हैं उन लोगों के द्वारा महिलाओं के प्रवेश को रोक कर रखा गया था। लेकिन ये दोनों ही
काले कपड़े पहनकर गर्भगृह के अंदर लेट नाइट एंट्री कर जाती हैं और इस मंदिर के अंदर बंद मतलब पीछे के दरवाजे से एंट्री करके एंट्री कर जाती हैं। जब ये बात मंदिर प्रशासन को पता चलती है तो उस पूरे मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाता है, पुलिस और सरकारी दफ्तरों पर पत्थर फेंके जाते हैं। और ऐसा करने के बाद में जब केरल सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि ये 2 लोग नहीं, अब तक 51 महिलाओं के द्वारा प्रवेश मंदिर में ऑलरेडी किया जा चुका है। कुल मिलाकर के मंदिर के जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप महिलाओं के प्रवेश को क्यों नहीं रोक रहे हैं। चूंकि सरकार को कोर्ट का आदेश मानना है तो भक्तों के द्वारा भड़ककर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के अब जब यह बात निकल कर आती है तो फिर यह मामला फिर से रिव्यू पिटीशन बनकर दायर कराया जाता है कि साहब 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया उससे लगभग अशांति हो गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मंदिर में प्रवेश सुनिश्चित नहीं हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो इस मामले की पुनर्सुनवाई करे। रिव्यू पिटीशन दायर होती हैं। 18-19 के बीच में केंद्र सरकार शुरुआत में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में रखती है और बाद में फिर हल्के से या अपना पक्ष बदलते हुए महिलाओं के प्रवेश होना चाहिए लेकिन लैंगिक समानता के खिलाफ कोई प्रथा नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सरकार ने अपना मत बदलना शुरू किया। केंद्र ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाना शुरू किया कि नहीं, इस मामले पर जनता की बातों को भी सुना जाना चाहिए। मतलब एक प्रकार से केंद्र सरकार ने भी, क्योंकि केरल के अंदर बीजेपी इस बात का बैन कर रही थी, केंद्र में बीजेपी का विरोध कर रही थी, केंद्र में बीजेपी का शासन था, तो ऐसे में उससे मिलते जुलते रवैये केंद्र सरकार के निकलते हुए दिखाई देने लगे। बहुत सारे तरह से, जैसे अखिल भारतीय संत समाज ने भी कहा कि अनुच्छेद 14 का उपयोग करके आप 25 को खत्म नहीं कर सकते। केरल सरकार ने कहा कि पुरानी धार्मिक परंपराओं में बदलाव से पहले धर्म के विद्वानों और समाज सुधारकों से सलाह लेनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जरूरी धार्मिक प्रथा तय करने से बचें, क्योंकि इसमें अदालतों को बचना चाहिए, क्योंकि 25-26 के तहत मिली हुई जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें जो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप है वो धर्म के मूल की पहचान में व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। जैन समुदाय के द्वारा भी ठीक इसी तरह की बातें कही गई। तो कुल मिलाकर के जितने भी समुदाय हैं उन सब ने इस विषय पर अपनी राय रखी और कहा कि साहब ये तो नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से रिव्यू करने बैठ जाती है। रिव्यू करती है। 14 नवंबर 2019 को 7 जजेस की बेंच बिठाई जाती है। फिर 7 जजेस की बेंच से उठाकर 2020 में इसे 9 जजेस की बेंच तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस मामले की 9 जजेस की जो बेंच है 2020 से 25 के बीच में काफी सारी बैठकें हुई। फाइनली जाकर के इस मामले पर बहस करना शुरू करती हैं। 19 से 20 के बीच में तमाम चीजें चलती रही और 20 से 25 के बीच में चलती रही। फरवरी 2026 में 9 जजेस की बेंच तय करती है कि चलो भाई इस मामले की अब सुनवाई शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 अप्रैल 2026 से इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। 9 जजेस की बेंच बनाई जाती है जिसमें सीजेआई सूर्यकांत साहब हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं, जायमल्ला बागशी हैं, जस्टिस एमएम सुंदरेश हैं, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह हैं, जस्टिस अरविंद कुमार हैं, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं, प्रसन्ना बी वराले हैं और आर महादेवन जस्टिस साहब हैं। तो तमाम जस्टिस जितने भी हैं 9 जजेस को यहां पर शामिल करके इनके सामने इस मामले को रखा जाता है। देश भर में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन इस मामले में दायर हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले का रिव्यू करना चाहिए। तो इसी क्रोनोलॉजी में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का रिव्यू करने के लिए बैठता है। सुनवाई होती है और 7 प्रमुख सवालों पर सुनवाई चलती है। सबसे पहला सवाल यही कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसकी सीमा या दायरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के फैसले के लिए है। नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता की परिभाषा क्या है। धार्मिक प्रथाओं में कोर्ट के हस्तक्षेप और न्यायिक समीक्षा की सीमा कहां तक होनी चाहिए। अनुच्छेद 25 और 26 के बीच संतुलन कैसे रखें, क्योंकि 26 संप्रदाय के अधिकार की बात करता है तो 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए भी लागू होती है, लेकिन 26 संप्रदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो एक संप्रदाय है जो उस मंदिर में महिलाओं को नहीं आने देना चाहता, तो दोनों में से किसे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब भी संवैधानिकता को लेकर प्रश्न उठता है तो समझिएगा जब संविधान बेंच बैठती है तो वो मूल अधिकारों में ही जो मामले फंसे हुए हैं उनकी सुनवाई के लिए आती है। अनुच्छेद 26 के तहत मिलने वाले अधिकार अन्य से ऊपर हैं या उसके अधीन हैं। अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में हिंदुओं के वर्ग का अर्थ किस रूप में समझा जाए। क्या कोई व्यक्ति उस धर्म का अनुयायी नहीं है और जनहित याचिका के जरिए किसी धार्मिक परंपरा को चुनौती दे सकता है। इन 7 मसलों पर सुनवाई होना शुरू होती है और इन 7 मसलों के ऊपर 9 जजेस की बेंच और भी मुद्दों को साथ में ले लेती है। पहला, मंदिर के प्रवेश को लेकर। दूसरा, दाऊदी बोरा समुदाय में महिलाओं का जो खतना होता है
इसके ऊपर भी सुनवाई इसी मामले में ले ली जाती है। मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के भी मामला इसी सुनवाई में डाल लिया गया है। पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिर में प्रवेश को जो लेकर मामला है, जिसमें कि अगर पारसी महिला किसी गैर पारसी से विवाह कर ले तो उसे अग्नि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो उस मामले को भी इसमें ले लिया गया है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लैंगिक भेदभाव से जुड़े प्रश्न हैं उनको भी ये ले लिया गया। तो 5 बड़े ऐसे मामले जो समानता से जुड़े मामले हैं, उन सबको उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच के सामने रख दिया है। यहां पर इन मामलों की सुनवाई चल रही है और इन सुनवाई में आज आखिरी दिन था, यानी कि 22 तारीख के दिन तक सरकार के और कोर्ट के अपने अपने तर्क रहे, जिसमें केंद्र सरकार का तर्क था कि अदालत को धार्मिक मामलों में सीमित दखल देना चाहिए। यह तय करना कि कौन सी प्रथा जरूरी धार्मिक प्रथा है, अदालत के लिए कठिन विषय है। किसी धर्म की परंपरा और मान्यता का सम्मान होना चाहिए। हर धार्मिक प्रथा को अवैज्ञानिक कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सबरीमाला पर जो सॉलिसिटर जनरल मेहता जी हैं, उनका भी प्रश्न यहां पक्ष यही रखा गया है कि साहब नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ी परंपरा है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जजेस के अपने सवाल हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को अछूत कैसे मान लिया जाए, कोई धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, साथ ही साथ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत कब तक लागू होता है। तमाम वो प्रश्न हैं जिनको आपने अब तक बनते हुए सुना, वो सब यहां पर बढ़िया तरीके से डिस्कस हो रहे हैं। इन डिस्कशन के बीच में सब याचिकाकर्ता अपनी अपनी बातें और कोर्ट्स के अंदर बैठे जजेस भी अपने पक्ष को रखते चल रहे हैं। मूल मुद्दा यही कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को समानता के दायरे में कैसे लाया जाए। कोर्ट इस बात की लगातार सुनवाई कर रही है। सभी को अपना अपना सपक्ष रखने का समय दिया गया है और उस पूरे पक्ष के माध्यम से जब बातें चल रही हैं तो यह तय किया गया है कि मूल अधिकार से जुड़े हुए जो मसले हैं उनकी बात हो। 22 तारीख तक यह पूरा मामला डिस्कस हुआ है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर वर्डिक्ट क्या आता है। जैसा भी इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बातें अच्छे से समझ में आई हो। अगर यह वर्डिक्ट इस तरह से आए तो हो सकता है मंदिर, मस्जिद और अर्ध धार्मिक स्थानों के अंदर महिलाओं की एंट्री को लेकर एक समान नियम बन जाए। पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया जा सके। आवश्यक धार्मिक प्रथाएं खत्म और सीमित हो सकती हैं। भविष्य में धार्मिक मामलों में कोर्ट की दखल की सीमा तय हो सकती है। ये सभी फैसले से जुड़ी हुई उम्मीदें हैं। आप लोगों को यह जानकारी अगर पसंद आई तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, साथियों से साझा करें। बाकी आप सोचते क्या हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।